हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक तो सैलरी प्रक्रिया के बारे में कि भाई ये सैलरी हमें कब से मिलेगी। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि ईएमआरएस के अंडर मैम प्लीज़ बताइए कि हमें सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये लोग पूछ रहे हैं कि मैम हमें एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए इन दोनों पे मैं जो कि है डिटेल में चर्चा करती हूँ अपने इस वीडियो में। उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। तो देखिए ज्ञानालय के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए बहुत लोगों को जो मेल्स आ रही है रिपोर्टिंग की, उसमें डेट उन्हें 1 जुलाई से पहले ही की दे दी गई है, लेकिन जो क्लासेस शुरू होने के डेट है वो जो कि है 1 जुलाई से ही होंगे। अब आप ये देखो कि बहुत लोग इस कंफ्यूजन में है कि मैम अगर क्लासेस जो कि है 1 जुलाई से शुरू होंगे और हमारी रिपोर्टिंग पहले से दे दी जा रही है तो क्या हमें पहले से सैलरी मिलने लगेगी। देखिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जिस दिन से भी आप पढ़ाना शुरू करोगे, जिस दिन से भी आप जो कि है बच्चों के क्लासेस लेना शुरू कर दोगे, उस दिन से जो कि है आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो मैटर है कि भाई हमें रिपोर्टिंग की डेट पहले दे दी गई है और हमें जो कि है, लेकिन क्लासेस तो जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं तो हमें पहले की पैसे दिए जाएंगे। जो पहले हम रिपोर्ट कर दे रहे हैं 3-4 दिन पहले है या जितने भी दिन पहले आप रिपोर्ट करो तो क्या हमें उसके पैसे दिए जाएंगे। देखिए ये जो कि है जो स्पेसिफिक ईएमआरएस है ये उस पर डिपेंड करता है। जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे जो कि है स्ट्रक्चराइज करते हैं चीज़ों को, कैसे जो कि है अभी तक वो अपने स्टाफ को वहाँ पे जो कि है मतलब पेमेंट जो मिल रहा है, कैसे जो कि है वो अभी तक ऑथराइज करते चले आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ तो कि जिस दिन से भी आप क्लास लेना शुरू करोगे उस दिन से तो आपको पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। तो ये आप जो वहाँ की अथॉरिटी है, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जिस भी ईएमआरएस में आप रिपोर्ट कर रहे हो, आपको वहाँ पे जो कि है एक बार इसके बारे में पूछना होगा। एक बार जो कि आपको इस चीज़ पे जो कि है एक बार क्रॉस चेक कर लेना होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपने आज ज्वाइन किया और आपको सैलरी 1 दिन की नहीं मिल रही है, 1 दिन बाद से मिलना शुरू हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। देखिए एक टाइम होता है, वो है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो होते हैं, अगर आप वर्किंग आवर्स में जाके 12 बजे जिस दिन भी आप ज्वाइन कर रहे हो उस दिन जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें आप जाके 12 बजे से पहले ज्वाइन कर ले रहे हो तो आपको जो कि है उस दिन की सैलरी मिलेगी। अगर जो वर्किंग आवर्स हैं जैसे 9:30 से 5:30 के वर्किंग आवर्स हैं, या अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो वहाँ पे आपके 9:30 से सपोज 1:30 या 2 जैसे भी शिफ्ट्स चलेंगे उस हिसाब से वर्किंग आवर्स है। जो भी वर्किंग आवर्स है उस वर्किंग आवर में अगर आप 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लोगे तो वो आपका वो दिन काउंट होगा, वो दिन आपका काउंट होगा। अदरवाइज जो अगर आप उस दिन 12 बजे के बाद ज्वाइन करते हो तो आपको नेक्स्ट डे से पेमेंट मिलनी शुरू होगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि देखिए जिन्हें वहाँ पे अलॉटमेंट हो जा रहा है क्वार्टर्स का उन्हें एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज़ अगर किसी का जो ईएमआरएस स्कूल है जहाँ पे उसे ज्वाइन करना है जाके, वो खुद ही जो कि है एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे चल रहा है, एक जो कमर्शियल एरिया है या रेंटेड एरिया है जहाँ पे वो चल रहा है और वो उनकी खुद की अपनी बिल्डिंग नहीं है या उनका खुद का अपना जो कि है अभी क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे वो आपको 100% एचआरए देंगे। अगर वो आपको क्वार्टर अलॉट नहीं कर रहे हैं तो, और आपको जो कि है बाहर जहाँ पे भी आप रहोगे आपको जो कि है उसके लिए हाउस अलाउंस दिया जाएगा। अगर वो आपको क्वार्टर अलॉट कर देते हैं जाते के साथ ही, या आपको रिपोर्टिंग के बाद जो कि क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है, तो आपको जो कि है एचआरए नहीं मिलेगा आपको जो कि, क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर दे दिया गया है। तो आई होप कि इन दोनों चीज़ों पे भी जो सैलरी का इशू है मैंने क्लियर कर दिया कि आप जिस दिन ज्वाइन करते हो अगर वहाँ पे वही स्ट्रक्चर चला आ रहा होगा तो आपको उस दिन से सैलरी मिलेगी। नहीं तो अगर आप जिस दिन से पढ़ाना शुरू करोगे उस दिन से तो आपको 110% सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप जो वर्किंग आवर्स है उसमें 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हो, जिस दिन आप जाके वहाँ रिपोर्ट कर रहे हो और आप पढ़ाना शुरू कर रहे हो, 12 बजे से पहले की आपकी ज्वाइनिंग है, आपको वो दिन काउंट होगा। अगर आपने 12 बजे के बाद ज्वाइनिंग की है आपका वो दिन काउंट नहीं होता है। और अगर आपको क्वार्टर अलॉट कर दिया जा रहा है आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तब आपको जो कि है उस कंडीशन में एचआरए दिया जाता है, क्योंकि आप जो रेजिडेंशियल स्कूल है उससे जो कि बाहर जाके रह रहे हो, वहाँ पे आपको प्रॉपर अलॉटमेंट्स नहीं दिए गए हैं अभी।
तो आई होप कि HRA और सैलरी स्ट्रक्चराइजेशन पे जो बेसिक डाउट था लोगों का, मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please keep on extending your love and support. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you.